नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव में अनिशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिले हैं और आज के कारोबारी सत्र में जिस हिसाब से हमने आज सोने और चांदी के ऊपर देखा है, बाजार करेक्शन मोड में कल भी देखने को मिले और आज भी एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, गोल्ड एक्सचेंज की बात कही गई है 2021 के बजट के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से सोने और चांदी के अंदर काफ़ी भारी उठापटक देखने को मिली है। गोल्ड एक्सचेंज के ऐलान के बाद और उसके साथ ही कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद यहाँ पर हमने सोने के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी जब बजट पेश हुआ उसी दिन। उसके बाद कल के कारोबारी सत्र में भी सोने के अंदर गिरावट देखने को मिली। आज बाजार हल्का सा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बता दें आपको 48,000 का स्तर सोना तोड़ चुका है। 47,800 47,900 के दायरे में यहाँ पर सोना ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से सोने और चांदी के अंदर बाजार देखने को मिला है और गोल्ड एक्सचेंज का जो ऐलान किया गया है, गोल्ड एक्सचेंज के ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द जब ये गोल्ड एक्सचेंज लॉन्च होगा और नई शुरुआत होगी गोल्ड एक्सचेंज की, यानी जैसे बीएसई और एनएसई शेयर बाज़ारों के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही गोल्ड के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। तो गोल्ड एक्सचेंज जब लॉन्च होगा उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि हर वक्त सोने को एक सेफ हेवन डिमांड माना जाता है। अगर कोई भी आर्थिक परेशानी आती है तो सोना उसमें काम में आता है। अगर शेयर बाज़ारों के अंदर गिरावट होती है तो शेयर बाज़ारों में इन्वेस्ट ना करने की जगह यहाँ पर लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और उसका हमने एग्जाम्पल एक 2020 के अंदर कोरोना महामारी के बीच में आते हुए देखा, जब ग्लोबली अर्थव्यवस्था गिरावट दिखा रहा था, अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, कोरोना के चलते शेयर बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी, ग्लोबली मार्केट काफ़ी गिर रहा था, तब सोने के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली और 2020 में सोने ने लाइफ टाइम हाई लगाया और लाइफ टाइम हाई 56,000 के ऊपर देखने को मिला। लेकिन 2020 की एक अच्छे प्रदर्शन के बाद 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत के वित्त मंत्री, ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने की शुरुआत करी, जिसका रेगुलेटर सेबी ही होगा, जैसे वो बीएसई और एनएसई को रेगुलेट करता है। अब गोल्ड एक्सचेंज को लेकर जानकार क्या कह रहे हैं और गोल्ड एक्सचेंज पर यहाँ पर बाज़ारों के अंदर क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना और भी आसान हो जाएगा, ट्रेडिंग करना और भी आसान हो जाएगा, क्या इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से सोने की कीमतों के अंदर तेज़ी भी देखने को मिलेगी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले अमित जी, गोल्ड एक्सचेंज की जो शुरुआत के लिए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ऐलान किया है, इसके ऊपर आपका फर्स्ट व्यू जानना चाहूँगी। क्या लगता है इस ऐलान के बाद एक्सचेंज की शुरुआत अगर होती है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो आसान रहेगा ही, कीमतों के ऊपर कितना असर देखने को मिलेगा और ऐसे कैसे इन्वेस्ट करा जा सकता है कि बेहतर मुनाफा भी मिल पाएगा? जी देखिए, एक गोल्ड प्राइसेस में अक्रॉस द इंडस्ट्री या अक्रॉस द कंट्री एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी समानता लाने के लिए, और सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काफ़ी एक अच्छा कदम है, जो गिफ्ट सिटी में भी एक डोमेस्टिक स्पॉट एक्सचेंज की बात चल रही है। तो अभी डिटेल्स अवेटेड हैं, लेकिन काफ़ी सालों से आई थिंक इंडस्ट्री की एक मांग थी, और इसको जो रेगुलेट करेंगे वो सेबी हैं, जो बाकी सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करते हैं। तो एक जेन्युइन और भरोसेमंद अगर रेगुलेटर भी आता है तो उससे जो एक्सचेंज की ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक जो वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी जो को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, और उस वजह से कमोडिटी मार्केट का जो इकोसिस्टम है वो और बेटर होगा। वो वॉल्ट्स हो या फिर असेयर्स का जो सिस्टम है या लॉजिस्टिक्स है, वेयरहाउसिंग है, ये सब ये जो पूरा सिस्टम है ये बेटर होने की उम्मीद लग रही है। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम बन सकता है। और जो इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट रेगुलेटर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट इनफैक्ट चाइना के बाद, तो इस वजह से जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी आ सकती है गोल्ड ट्रांजैक्शन में। और तो पूरे कंट्री में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट होते हैं। हालांकि जीएसटी सामान कर लागू होने के बाद में ये रेट्स में फ्लक्चुएशन इतना नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी हम देखते हैं कि
वो दिल्ली हो, मुंबई हो या कैलकाटा हो, कभी कभी प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी देखने मिलता है। तो जी ये एक रेगुलेटेड एक्सचेंज लाने की वजह से ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, और आगे चल के हो सकता है कि ये जो भी काफी सारे ट्रेड्स हों वो इसी के थ्रू रूट किए जाएं, ये एक संभावना बनी हुई है। जी, यानी यहाँ पर बेहतर रहेगा अगर गोल्ड एक्सचेंज लॉन्च किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है, जो रेगुलेटर होगा इसका सेबी। यहाँ से अगर कीमतों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को घटाने की बात कही गई और यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी है वो भी घटी, जिसकी वजह से हमने जब ये बजट आया और उसके बाद ही उसी दिन हमने 1200 रुपये की गिरावट सोने की कीमतों के ऊपर आती हुई देखी। कल भी बाजारों के अंदर एक करेक्शन रहा, तो क्या इसका असर लॉन्ग टर्म रहने वाला है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट देखें तो वहाँ पर बाजारों के अंदर एक गिरावट के बाद फिर से एक रिकवरी भी देखने को मिली है। $1840 के पास बाजार देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म में ये कस्टम ड्यूटी का असर रहेगा? और उसके साथ यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी की भी बात कही जा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, इसकी घोषणा की गई है, हालांकि कोई आधिकारिक बयान और इसके बारे में नहीं कहा गया है, लिखित में कुछ नहीं है। तो क्या लगता है इसके ऊपर कीमतों पर कितना असर देखने को मिलेगा आगे सोने पे? जी, अगर हम रिसेंट जो ट्रेंड देखें डिमांड में, तो अप्रैल 2020 से, यानी जो नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ था 2020-21 का, उसमें अगर हम अप्रैल से नवंबर तक देखें तो काफी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें दिख रहा था, जहां पर इंपोर्ट्स गोल्ड के काफी कम हो गए थे। बिकॉज पहली बात तो प्राइजेस में भी सडन जंप आया था, और ये ट्रेंड हमने देखा है कि जब प्राइस में सडन जंप आता है तो इंडिया में जो खरीदार हैं वो ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के खरीदारी नहीं करते हैं। इनफैक्ट स्लो डाउन हमें देखने मिलता है डिमांड में, और साथ ही जो अपने डोमेस्टिक गोल्ड होता है वो हम देखते हैं कि एक स्क्रैप की तरह वो बिक्री होती है। तो जो घरेलू डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक स्क्रैप गोल्ड को ही जो हम रिफाइन करके और उसको चर्न करके एक तरह से वहां से डिमांड मीट होती है। तो जब भी प्राइसेस बहुत हाई चली जाती है तो हम देखते हैं कि डिमांड हल्की सी डिप देती है, 8 से 10% कभी कभी डिप आ जाती है, और साथ ही डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन जो होता है ओवरऑल डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई है उसमें, उसका जो पार्ट है वो बढ़ जाता है। तो समझ लीजिए आप, अगर हमारी स्टैंडर्ड 800 टन का अगर एक नॉर्मल डिमांड है, तो प्राइसेस अगर सडनली बढ़ जाती हैं तो हम देखते हैं कि जनरली इसमें कभी कभार 80 से 90 टन की गिरावट आ जाती है, और तो यानी टोटल जो इम्पोर्ट हो या टोटल डिमांड होगी वो 700 टन या 720 टन हो जाएगी। साथ ही उसका जो कॉम्पोजिशन है सप्लाई का, उसमें हमारे इम्पोर्ट का प्रपोर्शन कम हो जाता है, और घरेलू जो चर्निंग होती है, यानी जो यहाँ पर जिनके पास गोल्ड ऑलरेडी है वो अगर देखते हैं कि उन्होंने समझ लीजिए 20,000 प्रति 10 ग्राम लिया होगा और अभी 50,000 पहुंच जाता है, तो काफी जो डोमेस्टिक मार्केट में जो कॉमन पीपल हैं उनको ऐसा लगता है कि ये एक बेचने का समय है रात दिन खरीदने का। तो वो अपना घर का जो सोना है वो टू एन एक्सटेंड जो उन्हें नहीं चाहिए फिलहाल, वो जाके सप्लाई करते हैं, जो बाद में चर्न होता है और उसकी नई ज्वेलरी बनके वही सप्लाई होता है। तो उसका प्रपोर्शन बढ़ जाता है, जिसे हम मतलब रिसाइकल्ड गोल्ड आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो इस वजह से इम्पोर्ट पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब जो इंडिया में जो बायर्स हैं उन्हें जब ये मालूम चलता है कि प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आ रही है, से फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए कि 35,000 से 50,000 रुपए पर 10 ग्राम हो गई प्राइस, और उसके बाद अगर निवेशक देखते हैं कि 45,000 के नीचे नहीं जा पा रही है, तो फिर धीरे धीरे करके दोबारा जो बाइंग है वो इमर्ज होती है। तो सिमिलरली हमने अप्रैल से नवंबर के बीच यही देखा था कि जो ओवरऑल अप्रैल से नवंबर तक लगभग 65% या 66% की गिरावट आई थी इंपोर्ट्स में। लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है। तो दिसंबर में लगभग 80 टन का इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि दिसंबर तक आते आते प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई थी और 50,000 से 48,000 के आसपास प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा था। कमिंग टू इम्पोर्ट ड्यूटी जो आपने पूछा, तो लगभग नेट इफेक्टिवली अगर मैं इसका गणित अगर समझाऊं तो 7.5% तो इम्पोर्ट ड्यूटी की गई है, बट 2.5% जो है वो AIDC जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस लगाया गया है वो ऐड हो जाता है प्राइस में। तो इफेक्टिवली 10% हो जाता है। उसके ऊपर से एक सरचार्ज लगाया गया है
जो 0.75% का है, तो नेट नेट 10.75% का अभी ओवरऑल ड्यूटी है, जो पहले जी 12.5% थी, यानी 2.25% की गिरावट आई है नेट इफेक्ट में। और उतना ही रिफ्लेक्शन हमें गोल्ड के प्राइजेस में बजट के दिन देखने मिला, जहां प्राइजेस 49,500 के करीब थी, वो 48,200 300 पे आके सेटल हो गई थी। जी जो फिलहाल जो रुझान है जो नीचे की तरफ गया है, वो इंटरनेशनली हमने देखा है कि $1875 के जो हाई थे, उसके बाद में स्पॉट में लगभग कल 1830 के लो बने हैं, तो वहां पर जो गिरावट आई है उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से दो फायदे हो सकते हैं। पहली बात तो जो रिसर्जेंस देखने मिला है इंपोर्ट्स में जी गोल्ड के, वो नेट नेट हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो सेकेंडली स्मगलिंग जो हो रही थी अनऑफिशियल तौर से, जो गोल्ड लाया जा रहा जी था, उसमें थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हेल्प ही करेगा बिल्कुल ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी इकट्ठा करना। जी, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का निर्णय सही लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्मगलिंग पर भी रोक लगेगी, उसके साथ यहाँ पर इंपोर्ट भी अच्छी मात्रा में किया जाएगा। और जिस हिसाब से कीमतें लगातार तेज़ी की तरफ जा रही थी, उस पर भी हो सकता है थोड़ा बहुत काबू जरूर देखने को मिल सके। यहाँ से एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि गोल्ड एक्सचेंज बनाने का आगाज़ तो किया गया है, तो यहाँ पर M6 पे ऑलरेडी हम गोल्ड एक्सचेंज गोल्ड ट्रेडिंग होते हुए देखते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि जो BSE है वो भी गोल्ड ऑप्शंस लेकर आ रहा है। तो यहाँ से क्या माने कि अब MCX पे जो ट्रेडिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड एक्सचेंज अगर प्रॉपर बनता है तो उस पर शिफ्ट होती हुई नजर आएगी? जी देखिए, जो करंट गोल्ड एक्सचेंज की बात हो रही है वो स्पॉट एक्सचेंज है। तो जैसे मैंने बताया कि समानता लाने के लिए किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी किया जी जा रहा है। ये एक लिंकेज भी हो जाएगा फ्यूचर्स और स्पॉट गोल्ड के बीच में। जी तो हो सकता है कि कभी अगर बहुत आउट ऑफ सिंक हो गई प्राइजेस, यानी समझ लीजिए कि जितना नॉर्मल डिफरेंस स्पॉट और फ्यूचर्स में रहता है, जी अगर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस होने लगा, तो हो सकता है एक आर्बिट्राज की तरह भी जो आर्बिट्राजर्स हैं वो आ जाएंगे मार्केट में, यानी आप स्पॉट को खरीद के फ्यूचर्स बेचेंगे, जी तो वो दोनों कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर सकते हैं। तो इससे जो दोनों मार्केट्स है वो सिंक में चलेंगे, यानी एक साथ चलेंगे। जी और इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाएंगे कि फ्यूचर्स मार्केट ऑलरेडी है और स्पॉट एक्सचेंज भी अगर हमारे पास होता है, तो अगर दोनों की प्राइजेस आउट ऑफ सिंक हो गई, जी यानी दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं और गैप दोनों में बहुत बढ़ गया है स्पॉट और फ्यूचर्स में, तो क्योंकि आप दोनों इलेक्ट्रॉनिकली होंगे या दोनों एक्सचेंज वाइज चलेंगे, तो जी उससे कहीं ना कहीं एक तरह से प्राइस में समानता आ सकती है और बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए और मैं कहूँगा जो घरेलू मांग जो करते हैं और जो ज्वेलरी के सेक्टर के लिए भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और उन्हें समझेगा कि प्राइस जो है वो वेल डिफाइंड है और मार्केट डिटरमिन्ड है, रादर देन मैनिपुलेटेड प्राइसिंग हो रही है, जी ये समझेगा। क्योंकि अगर कभी भी मैनिपुलेशन का कुछ चांस हुआ, तो आर्बिट्राजर्स उस मैनिपुलेशन को नेगेट करने के लिए आ जाएंगे और उससे प्राइजेस फिर से सिंक में आ जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और गोल्ड एक्सचेंज के ज़रिए यहाँ पर दोनों ही मार्केट, यानी M6 अगर हम फ्यूचर मार्केट बात करें और स्पॉट मार्केट, दोनों ही एक साथ चलेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होगी, लगातार सोने की स्मगलिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो इस पर भी रोक लगती हुई नज़र आएगी इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से। यहाँ से अमित जी जानना चाहेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 2 से 3 महीने की यहाँ से, तो आपकी तरफ से क्या लगता है सोने का प्राइस कहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा? जी, आई थिंक पहले मैं एकदम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूंगा। मुझे लगता है कि 47,000 के नीचे एक बार प्राइजेस स्लिप हो सकती हैं, क्योंकि लगभग 2.25% का जो इम्पैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आया है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है प्राइजेस पे। स्पॉट गोल्ड में मुझे लगता है कि 1780 से 1760 की रीजन में हमें दिखाई दे सकते हैं आने वाले एक महीने में, और जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 47,000 से थोड़ा नीचे होंगे। लेकिन मैं जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जैसे आपने लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा है, वहां पर मैं यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप डिप पे बाइंग कर सकते हैं पोजिशनली, क्योंकि वहां से अगर आप गलत भी जाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है। अगर आप 42,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख दे के जो फ्यूचर्स में कर रहे हैं वो अगर रखते हैं तो भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, क्योंकि पहला ही टारगेट जो होगा 3 महीने के पर्सपेक्टिव से करीबन 53,000 का हो सकता है, और 6 से 8 महीने के हिसाब से मुझे लगता है कि हम न्यू ऑल टाइम हाइज
यानी 56,000 के ऊपर प्राइजेस को देख पाएंगे। साथ ही अगर 1 साल का नजरिया ले तो मुझे अभी भी लगता है कि स्पॉट गोल्ड में न्यू ऑल टाइम हाई बनने की संभावना बनी हुई है और $2,130 यानी घरेलू बाजार में करीबन 60,000 के नए ऊंचाई को हम छू सकते हैं। तो कहीं ना कहीं करंट भाव से आप कहें या फिर यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपये अगर डिप आती है तो वहां से अगर आप निवेश शुरू करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। यानी अगर आप स्टॉक के साथ भी करना चाहते हैं तो भी रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:3 और उसके बाद 1:5 भी हो सकता है। तो एक ये अच्छा मौका है यहाँ पर एक्यूमुलेट करने का मेरे हिसाब से। हालांकि अगले 2 या 3 हफ्तों के लिए रुका जा सकता है क्योंकि बेटर प्राइजेस मिल सकती है। जी, यानी ये माने कि यहाँ सोने के अंदर 2021 के अंदर अमित जी सोना 60,000 तक देखने को मिल सकता है दिसंबर तक। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारियाँ आपने दी और जिस हिसाब से आपने प्रॉपर बताया सोने के अंदर निवेश करने का बेहतर मौका है और 60,000 के स्तर यहाँ पर सोने के अंदर देखने को मिल सकता है अमित जी के मुताबिक, क्योंकि इंटरनेशनली और इसके साथ ही गोल्ड एक्सचेंज का जो आगाज़ किया गया है इसके बाद ट्रेडिंग और बढ़ती हुई नजर आएगी स्पॉट मार्केट के अंदर भी और फ्यूचर मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग ऑलरेडी हम देखने काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का संकेत सोना फिर लेकर आ रहा है। 2020 में 56,000 का स्तर लाइफ टाइम हाई हासिल करने के बाद 2021 के अंदर 60,000 के लाइफ टाइम हाई के लिए सोना जाता हुआ नजर आ सकता है। तो सोने के अंदर ये बहुत अच्छा मौका रहेगा आपके लिए निवेश करने के लिए। लॉन्ग टर्म बाजार तेजी की तरफ ही रुझान जानकारों की तरफ रहेगा। जिस हिसाब से बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली और गोल्ड एक्सचेंज का आगाज़ जिस हिसाब से किया गया है, आने वाले वक्त में गोल्ड एक्सचेंज बन जाएगा तो उसके बाद से यहाँ पे सोने के अंदर निवेशकों की रिटेल डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर सोने की कीमतों के अंदर भी तेज़ी के संकेत बनते हुए नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म में सोने के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।